इफ़त माँ बहनों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक नया लफ्ज बनाने का तरीका और अंदाज, कि नया लफ्ज कैसे बनता है। तो यहाँ बताया गया था कि बा और हा मिलकर के दो लफ्ज मिलते हैं तो एक नया लफ्ज बन जाता है। एक नया लफ्ज बन जाता है जिसको भा कहते हैं, जिसको भा कहते हैं। ऐसे ही पहला वर्ड तो अलग है, लेकिन लास्ट वाला तमाम में हा है। और कहीं भी उर्दू में इस तरह के अल्फाज जब मिलेंगे तो ऐसी सूरत में एक लफ्ज बन जाएगा, एक लफ्ज बन जाएगा, और उससे एक ही लफ्ज समझा जाएगा, दो लफ्ज नहीं समझे जाएंगे। तो यहाँ बाद हमने पढ़ा था भा, धा, फा, ढा, था, रा, ठा, खा, झा, घा, छा, ल्हा। तो मैंने बताया था भा से हम क्या बने पढ़ाएंगे, भारत, भारम, भारी, भरकम। और ऐसे ही धा से धनुष, धूल, धा से धनुष, धूल, धरना, धर्म, ये होंगे। ऐसे फा से फूल, फा से फूल हो जाएगा। फा से क्या होगा, फूल हो जाएगा। फा से फूल लफ्ज बनेगा। ऐसे ही फा से क्या है, फूक बनेगा। फा से क्या बने, फूल बनेगा। फा से फूक बनेगा। फा से क्या है, फूस बनेगा। फा से फूस बनेगा। ऐसे ही ढा है तो ढा से ढोल, ढा से ढक्कन, ढा से ढूंढ, ढा से, तो बताया ढा से ढक्कन, ढा से ढोल, ढा से ढक्कन, ढा से ढोल, और ढा से ढोल। ये तमाम लफ्ज बन गए। ऐसे ही ता है से था से थाली, था से थर्मस, था से थाली, था से थर्मस, था से थूक। ऐसे रहा पढ़, अनपढ़, कढ़, पढ़ा, कढ़ा। ये सब जो है इससे बनेगा। ऐसे ठा, ठाठ, बाठ, गांठ, काठ, ये तमाम लफ्ज बनेंगे। ऐसे खा से खाना, खाना बनेगा। खोल बनेगा, है, खोलना बनेगा। खिलौना बनेगा। ऐसे जीम है, जीम से बनता झा, तो झा से झरना, झा से झाड़ू, झा से झूमर। ये तमाम हर्फ बन जाएंगे। और ऐसे गाब से जो बनाता घा, घा से घर, घा से घूमना, घा से घर, घा से घूमना, घा से घोंसला। ये तमाम लफ्ज बन जाएंगे। ऐसे चा है तो बन गया छा, छा से छत, छा से छतरी, छा से छिलका, छा से छिलनी। ये तमाम लफ्ज इससे बन जाएंगे। तो यहाँ हमने दो लफ्ज मिलाया तो एक नया लफ्ज बना। अब उसी के आगे इस पेज में मशाकी कराई जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हमने जो उसको मिला के सीखा है, कैसे हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, यहाँ क्या है, भर। यहाँ बा और हा मिलकर भा बना है, और ये रा है। बा और हा मिलकर बा बना है, भा बना है, और ये रा है, तो ये भर क्या है, भर। ये जो है ये भा है, और ये रा है। दोनों को मिला करके लिखा तो ऐसा लिख दिया, ये भर हो गया। दोनों को मिला के लिखेंगे, मिला के तो ऐसा हो जाएगा, ये भर हो गया, ये भर हो गया। ऐसे ही था है, था है, थाली यहाँ लिखा है, ता और हा मिलकर था बनता है, तो था ऐसा लिख दिया तो ये थल हो गया, ये थल हो गया। ऐसे ही लाम और ठा मिला दिया तो लठ हो गया, ऐसा लिखेंगे लाम और ठा, लठ, ये लठ हो गया, लठ हो गया। ऐसे ही ढाक से बनाएंगे
तो ढक हो जाएगा। ये ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, और ये काफ बना दिया, ये ढक हो गया, ये ढक हो गया। ऐसे ही छत हम बनाएंगे, छत। तो ये छत हो गया। तो ये पहली लाइन जो है, इसमें ये जबर के साथ है। इसमें क्या है? जबर के साथ। तो जैसे भार, ये भी जबर, भारा जबर भर। ऐसे थल, था लाम जबर थल। और तीसरा लफ्ज लाम, था जबर लठ। और चौथा लफ्ज ढा काफ जबर ढक। पांचवा लफ्ज क्या है? छा ता जबर छत। तो पहली लाइन में जबर को इस्तेमाल करके हमें पढ़ना है। इन हरूफ को में जबर लगा के हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो हम भीर नहीं पढ़ेंगे, थिल नहीं पढ़ेंगे, लिठ नहीं पढ़ेंगे, ढिक नहीं पढ़ेंगे, छित नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? भर पढ़ेंगे, थल पढ़ेंगे पढ़ेंगे लठ पढ़ेंगे, ढक पढ़ेंगे, और छत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छत। ये हो गया पढ़ना हमारे लिए। ऐसे ही दूसरी लाइन में जो हरूफ है, दूसरी लाइन वाले हरूफ में हमें गाफ लगा के पढ़ना। अरे, हमें जेर लगा के पढ़ना। पहली लाइन को हमने जबर लगा के पढ़ा। पहली लाइन को हमने क्या लगा के पढ़ा? जबर लगा के पढ़ा। लेकिन दूसरी लाइन, दूसरी सतर को हमें जेर लगा के पढ़ना होगा। या जैसे पहले बताया हूं कि या जेर चाहती है, पेश वाव चाहता है, और जबर अलिफ चाहता है। उर्दू में यही होता है। उर्दू में यही होता है कि जबर जो है अलिफ चाहता है, जेर या चाहती है, और पेश वाव चाहता है। पेश क्या चाहता है? वाव आ चाहता है। इसलिए कि दोनों का अदा करना, जबर के बाद अलिफ का अदा करना आसान होता है, जेर के बाद या का अदा करना आसान होता है, और पेश के बाद वाव का अदा करना आसान होता है। लेकिन अगर इसके बरस कर दिया जाए तो हरूफ की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए पहले हमें बता रहे हैं, पहली लाइन में हमें नया लफ्ज बनाना जो हमने सीखा है, उस पहले लाइन में नए लफ्ज को मिला करके हम दूसरे लफ्ज के साथ लिखेंगे। और लिखेंगे तो हम उसको जबर के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ? जबर के साथ पढ़ेंगे। तो गोया की पहली लाइन में हमें जबर लगा करके पढ़ना सिखाया जा रहा है। जबर लगा के हमें पढ़ना सिखाया जा रहा है। तो पहली लाइन क्या है? भर। पहली लाइन क्या है? भर, थल, लठ, ढक, छत। क्या है? भर, थल, लठ, ढक, छत। तो भर हो गया, भरना, थकना है, भरना, थकना, ढकना, छतना, और लठना। ऐसा भी हम पढ़ सकते हैं। और दूसरी लाइन जो है, इसे यहाँ हमें, क्योंकि दूसरी लाइन में को हमें जेर लगा के पढ़ना है। जैसे घी, ये गाफ और हा मिलकर हमें पढ़ा था, क्या लफ्ज बनता है? घा बनता है। गाफ और हा मिला करके कौन सा लफ्ज बनता है? घा बनता है। तो घी हो गया, घा या जेर घी, घा या जेर घी। फिर बा और हा मिल करके भा बनता है। तो भा या जेर घी। जैसे घी अगर हमने लिखना है तो हम घी ऐसे ही अंदाज में लिखेंगे, घी। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा, फिर या बना देंगे, ये घी हो गया। भी हमें लिखना है तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा, ये भी हो गया। भी यानी इस अंदाज में लिखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और रूप की जो शक्ल होगी वो शक्ल भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने बताया, देखिए कि पहला पहली लाइन को हमने जबर के साथ पढ़ा। अब दूसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं तो जेर के साथ। घी, भी, घी, भी। छा, नून जेर छिन, छा, नून जेर छिन।
ये छिन है, ये छन हम नहीं पढ़ेंगे। क्या है? छा, नून से छिन है। छा, ऐसा करेंगे जैसा हम छा हम लिखेंगे ऐसा, ऐसा छिन, ये छिन है, ये छन नहीं है। अगर हम छन पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि पहली लाइन को हमने जबर के साथ पढ़ा है, तो दूसरी लाइन को हमें जेर के साथ पढ़ना है। दूसरी लाइन को हमें जेर के साथ पढ़ना है। अगर हम जबर से साथ पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे पहला लफ्ज हमने देखा घी, हम घा तो नहीं पढ़ सकते, घुई तो नहीं पढ़ सकते, घुई तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि घुई और भुई पढ़ना क्या मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं घी पढ़ते हैं, घी। हम क्या पढ़ते हैं? घी। हम क्या पढ़ते हैं? भी पढ़ते हैं। ऐसे छिन, ये क्या है? ये छिन, तो ये जेर के साथ ऐसा पढ़े छिन। क्या होगा? घी हो गया, भी हो गया और छिन हो गया। फिर उसके बाद क्या है? फिर है, फिर, ये फिर है, ये फिर ऐसा करके पढ़ेंगे। जबर जेर नहीं लगा है, लेकिन हमें यहाँ जबर जेर लगा के पढ़ना है, सही तलफुज को पढ़ना है। कि हम जबर के साथ पढ़ेंगे तो सही होगा, या जेर के साथ पढ़ेंगे तो सही होगा। समझ ना? जैसे पहले लाइन में जो है हमने पढ़ा क्या? भर। क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा भर। अगर हमने भिर जेर लिख दिया तो भीर हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये सिर्फ भीर कुछ नहीं होता है, भीर कोई लफ्ज नहीं होता, भर होता है, भर। अच्छा, थिल नहीं कोई लफ्ज होता, थल होता है। क्या होता है? थल लफ्ज होता है। तो हम ऐसा पढ़ेंगे थल, हम जबर लगा के पढ़ेंगे जबर। ये हम क्या करेंगे? जेर लगा के नहीं पढ़ेंगे, हम जबर लगा के पढ़ेंगे। क्या लगा के? जबर लगा के पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे भर, थल, लठ, ढक, ढक और छत। तो ये जबर लगा के हम सबको पढ़ेंगे। किस, क्या लगा के? जबर लगा के। और दूसरी लाइन में जो है हम क्या करेंगे? जेर लगा के पढ़ेंगे। जेर, तो हम पढ़ेंगे घी। हम क्या पढ़ेंगे? घी। क्या पढ़ेंगे? भी। क्या पढ़ेंगे? छीन। ये घी भी छिन, और ये पढ़ेंगे भीर। क्या है? फिर। क्या पढ़ेंगे? फिर। ये फिर पढ़ेंगे, फिर, फिर पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़े आखिर में? क्या लफ्ज गिद्ध है। आखिर में क्या है? लफ्ज गिद्ध है। तो हमारे पढ़ने का अंदाज क्या होगा? पहले को हम जबर के साथ पढ़ेंगे, दूसरे को जेर के साथ। तो भर, थल, लठ, ढक, छत, घी, भी, छिन, फिर, गिद्ध। ये जेर के साथ हमने पढ़ लिया। अब आखिरी लाइन बची है, तो तीसरा है, तीसरी हरकत बची है। तो जबर के को लगा के हमने पढ़ा, जेर लगा के हमने पढ़ा। अब हमें पेश लगा के पढ़ना है। क्या लगा के? पेश लगा के पढ़ना, यानी हमें तीनों हरकतें इस्तेमाल करके पढ़नी है। तीनों हरकतें इस्तेमाल करके पढ़नी है, ताकि हमारे समझ में आ जाए कि हमें इसी तरीके पर पढ़ना होगा। चाहे जेर लगा हो या ना लगा हो, जबर लगा हो या ना लगा हो, जेर लगा हो या ना लगा हो, पेश लगा हो या ना लगा हो। तो अब देखिए आखिर लाइन में देखिए क्या है? खुल, खुल। खिल तो नहीं होता, खुल होता है। खुल, ऐसे घुल। क्या है? खुल, घुल, खुल और घुल, यानी दरवाजा खुलना। और क्या है? बर्फ का घुलना। कुछ, क्या है? खुल, घुल, खुल, घुल, घुल, कुछ, मुझ, तुझ, कुछ। अब देखिए कुछ हमारे यहाँ है। क्या है? कुछ है, तो काफ है और चा और हा मिलकर छा बन रहा है, कुछ बन रहा है। मीम है
और जिम और हा मिलकर झा बन रहा है तो मुझ हो गया। ता है और झा हा मिलकर झा बन रहा है तो तुझ हो गया। तो लास्ट वाली लाइन को हमें किसके साथ पढ़ना है? पेश लगा के पढ़ना है। खुल पढ़ना है, खुल पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, मुझ पढ़ना है और तुझ पढ़ना है। तो ये जो पीछे हमने पढ़ा है, एक नया लफ्ज की जानकारी हमने ली है, एक नया लफ्ज बनाना और पढ़ना हमने सीखा है, उसी की यहाँ मशाकी है, उसी का नमूना यहाँ पेश किया गया है। उसी का नमूना यहाँ पेश किया गया है कि आप कैसे पढ़ोगे। पीछे आपने जो सीखा है आपको वहां समझ में आया है या नहीं आया? तो अगर वहां समझ में आ गया है तो यहाँ पढ़ना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। लेकिन अगर आप को वहां नहीं समझ में आया है तो यहाँ पढ़ना आसान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उस लफ्ज को समझना जरूरी है कि बा और हा मिलेगा तो कौन सा लफ्ज बन जाएगा, पा और हा मिलेगा तो कौन सा लफ्ज बन जाएगा, दाल और हा मिलेगा तो कौन सा लफ्ज बन जाएगा, खा और हा मिलेगा तो काफ और हा मिलेगा तो कौन सा लफ्ज बन जाएगा, गाफ और हा मिलेगा तो कौन सा लफ्ज मिल जाएगा। ऐसे ही दिगर चा है, जीम है, ये सब अल्फाज लगा करके जब हम हा के साथ मिला करके लिखेंगे तो कौन सा लफ्ज बनेगा उसकी जानकारी हमने पीछे ले ली है, उसी को यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है? भर, थल, लठ, ढक, छत, घी, भी, छिन, फिर, गिद्ध, खुल, घुल, कुछ, मुझ और तुझ। क्या बताया? कुछ, मुझ, तुझ। कुछ कैसे लिखेंगे? जैसे घुल, घुल कैसे लिखेंगे? घुल कैसे लिखेंगे? खुल ऐसा हम लिखेंगे, खा लाम पेश खुल, खा लाम पेश खुल। इस अंदाज में हम खुल लिखेंगे। ऐसे ही घुल भी लिखेंगे, ऐसे ही घुल लिखेंगे। तो खुल, घुल, कुछ, मुझ और तुझ, ये हो गए वो अल्फाज जो पीछे हमने पढ़ना सीखा था या जानकारी ली थी, उसको हमने यहाँ पढ़ लिया जबर के साथ, जेर के साथ, पेश के साथ। अब उन्हीं अल्फाज को नीचे वाले में मिक्स करके दिया हुआ, यानी जबर जेर पेश। पहली लाइन यहाँ ऊपर वाले में पहली लाइन जबर की थी, दूसरी लाइन जेर की थी, तीसरी लाइन पेश की थी। तो यहाँ जबर जेर पेश के साथ एक ही लाइन में था, इसलिए हमारे लिए पढ़ना आसान था। हमारे लिए पढ़ना क्या था? आसान था। लेकिन यहाँ नीचे जो है पहली, दूसरी और तीसरी लाइन जो है सबको मिक्स करके लिख दिए गए, ये समझने के लिए कि हम समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए, हमने समझा या नहीं समझा। जैसे देखिए पहली लाइन का लफ्ज क्या है? थल है। पहली लाइन का लफ्ज लठ है। पहली लाइन का लफ्ज ढक है। तो तीन लफ्ज जो है पहली लाइन में पहली लाइन के हैं, और दो लफ्ज घी और भी जो है ये दूसरी लाइन के हैं, जेर के हैं। तो थल, लठ और ढक पहली लाइन में जो जबर के साथ हमने पढ़ा था, तो यहाँ तीन हर्फ जबर के साथ आए हुए हैं। और घा, घी और फी भी जो है ये दूसरी लाइन में हमने पढ़ा था, जेर के साथ पढ़ा था, उसी को यहाँ पहली लाइन में इस्तेमाल कर दिया। तो गोया कि तीन हरफ जबर वाला ले आए हैं और दो हरफ जेर वाला ले आए हैं। ऐसे ही तीसरी लाइन में देखेंगे, पहला लफ्ज जो है जेर वाला है, तीसरा लफ्ज जो है जेर वाला है, चौथा लफ्ज भी, अरे पांचवा लफ्ज भी जेर वाला है। हिन, फिर, गिद्ध, हिन, फिर, गिद्ध, ये जेर वाले लफ्ज है। खुल और कुछ, घुल और कुछ ये पेश वाले, घुल और कुछ पेश वाले। तो पहली लाइन में जबर वाले तीन हरूफ हैं, जेर वाले दो हरूफ हैं, और दूसरी लाइन में जो है जेर वाले तीन हरूफ हैं और पेश वाले दो हरूफ हैं। अब तीसरी लाइन में जो है, तीसरी लाइन में जबर वाले दो हरफ हैं, जबर वाले दो हरफ हैं, भर और छत, और पेश वाले तीन हरफ हैं, मुझ, खुल और तुझ। तो गोया कि पहले में जबर वाले दो,
زیر والے زبر والے تین اور زیر والے دو، دوسرے میں جو ہے زیر والے تین پیش والے دو، اور تیسرے میں جو ہے زبر والے دو اور پیش والے تین آئے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے پر مکس کر کے دیا ہے تاکہ ہم سمجھیں اور سمجھ کر کے پڑھیں اور لکھیں۔ تو یہ اگلے سیٹرڈے منڈے کو اس کو لکھ کر کے لے کے آنا ہے، اور جن کو لکھنا آتا ہے وہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔